नमस्कार दोस्तों, मैं चारे शाम हाजिर हूँ मेरा नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि मीन लगन के किसी भी भाव में अगर केतु बैठा हो तो उसका क्या फल होता है। दोस्तों, मीन लगन के प्रथम भाव में केतु होने से जातक के शरीर में चोट लगती है। कई बार उसे मृत्यु तुल्य कष्ट भी उठाना पड़ता है और उसे अपनी देखभाल जो है बड़ी सावधानी के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, मीन लगन के दूसरे भाव में केतु होने से जातक को धन की कमी हो महसूस होती है। जातक आर्थिक संकटों से घिरा रहता है और उसका पारिवारिक जीवन भी कष्टपूर्ण रहता है। दोस्तों, मीन लगन के तृतीय भाव में केतु होने से जातक को अपने छोटे बहन भाइयों से संबंध जो है अच्छे नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से जातक बहुत परेशान रहता है, परंतु वह अपनी परेशानी किसी से जाहिर नहीं करता है। दोस्तों, मीन लगन के चतुर्थ भाव में केतु होने से जातक को माता के सुख में कमी रहती है। जातक की जिंदगी में सुख साधनों का भी अभाव रहता है। अगर जातक विदेश चला जाता है तो उसे सुख साधनों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, मीन लगन के पंचम भाव में केतु होने से जातक खुश रहने की कोशिश करता है, परंतु उसका जो है संतान की तरफ से उसको चिंताएं रहती हैं और वो संतान की तरफ से काफी परेशान रहता है। दोस्तों, मीन लगन के छठे भाव में केतु होने से जातक अपने शत्रुओं पे हमेशा भारी पड़ता है, परंतु उसके शत्रु जो है उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जातक को अपने निनिहाल से भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, मीन लगन के सप्तम भाव में केतु होने से जातक का पारिवारिक जीवन जो है वो ठीक ठाक नहीं रहता है। व्यापार में भी उसे घाटा होता है, या ये कह लीजिए कि व्यापार में भी उसके साथ धोखा होता है और पारिवारिक जीवन तो उसका कष्टपूर्ण रहता ही है। दोस्तों, मीन लगन के अष्टम भाव में अगर केतु है तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट उठाने पड़ते हैं, परंतु हर बार उसका बचाव हो जाता है। दोस्तों, मीन लगन के नवम भाव में केतु होने से जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देता है, परंतु जातक जो है अपना हौसला नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, अगर किसी जातक के नवम भाव में केतु हो और उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो दिल लगा के अपनी मेहनत करता रहे, एक न दिन उसका भाग्य ज्यादा नहीं तो इतना साथ जोड़ देगा कि वह शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, मीन लगन के दसम भाव में केतु होने से जातक के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। सरकारी महकमों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। अगर सरकारी महकमे में उसका कोई काम धंधा फंसा हुआ है तो उसमें रुकावटें आती हैं, और अगर कहीं वो नौकरी वगैरह कर रहा है तो उसकी जो नौकरी है वो बार बार लगती है और बार बार छूटती है। इसलिए जातक को अपना हौसला बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मीन लगन के 11वें भाव में केतु होने से जातक को काम धंधे में लाभ नहीं होता है, बल्कि उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं, परंतु जातक अपनी सूझबूझ से
गुजारे लायक आय के साधन पैदा कर लेता है। दोस्तों, मीन लगन के 12वें भाव में अगर केतु है तो जातक को जो है आर्थिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। कई बार उसको कर्जदार भी हो जाता है वो जातक, और उसे कोर्ट कचहरी के मुकदमों का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर मीन लगन के किसी भी भाव में केतु जातक को कष्ट पहुंचा रहा हो तो जातक को चाहिए कि 43 दिन लगातार गणेश जी की आराधना करे, मंदिर जाए, वहां जाके गणेश जी की आराधना करे, पीले फूल चढ़ाए और लड्डुओं का भोग लगाए। अगर ऐसा करता है तो जातक के जो है सभी कष्ट जो वो झेल रहा है अपनी कुंडली में केतु की वजह से, वो सब दूर हो जाएंगे और उसका जीवन जो है वो शांतिपूर्वक गुजरेगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक कुंडली का विवेचन करता हूं। आज की जो कुंडली है वो मिस्टर हर्ष पंजाल की है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5/6/2003 है और इनका जन्म का समय है 2:42 सुबह के, और स्थान है दिल्ली। इनके पिताजी का पूछना है, ये एक व्यापारिक परिवार से हैं। इनके पिताजी का कहना है कि ये आगे चलकर पैसा कमाएगा या पैसा गंवाएगा। तो दोस्तों, मैं इनके पिताजी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इनके बेटे की कुंडली बहुत बेहतरीन है। उसके चतुर्थ भाव में गजकेसरी योग बना हुआ है और उसके लगन में जो है बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। यह दोनों ही युतियां जो हैं धन कमाने के लिए और समझदारी से उसको इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। इसलिए हर्ष पंजाल जब बड़ा हो जाएगा तो खूब पैसा कमाएगा और अपने पिताजी को खुश करेगा। तो दोस्तों, यह था आज के कुंडली का विवेचन और आज का मेरा जो है कुंडली जो है, जो कुंडली के अलावा जो मैंने वीडियो दिया है उसका बारे में सबको आपको बता दिया है। अब मैं अगले वीडियो के टाइम पे आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।